सुरेंद्र नागर जी आगे उसे लिख के चले गए, मूर्ति पर आज ही गंगा जल से नवा भी दी, पर उससे सहमत नहीं है सब लोग समाज के। ये वोट की राजनीति तो है, लेकिन इसको आपस में बांटने की राजनीति ज्यादा है। तो योगी जी माफी मांगनी चाहिए और क्या। 2022 चुनाव में तकरीबन 5 या 6 महीने बचे हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के दांव खेलना शुरू कर चुकी हैं। इसी दांव में बीजेपी ने पुराने पूर्वजों को याद करके उनकी मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। 22 तारीख को यही नोएडा के दादरी में योगी आए थे और मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण करके गए थे। इसके बाद से जब अनावरण हुआ तो मूर्ति के नाम में गुज्जर नहीं लिखा था, जिसके बाद से गुज्जर समाज उनसे नाराज़ हो गया, जिसको लेकर 26 तारीख को महापंचायत भी हुई, जिस पर डिसाइड हुआ कि अगर योगी जी माफ़ी मांगकर और गंगा जल से मूर्ति का धोते नहीं हैं तब तक 22 में उनका बहिष्कार होगा। ऐसे में यहाँ पर कुछ गुज्जर समाज के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 में गुज्जर समाज किस तरफ जाएगा और क्या करेगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद भाटी है। दादरी में मिहिर भोज जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ, नाम में गुज्जर हटा दिया गया, जिसके बाद से आप लोग नाराज भी हुए, महापंचायत भी किए। आगे आने वाले दिनों की क्या रणनीति है आप लोगों की? उस पर गुजर शब्द लिख दिया गया है, रात सुरेंद्र नागर जी ने लिख दिया है, वो कर दिया है। उस पर गंगा जल से नवा भी दी है मूर्ति। उसके बाद 2 तारीख में 2 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी पंचायत होगी गुजर संस्था परी चौक के पास। उसमें बाहर पूरे देश से गुजर आएंगे। जो भी बड़े लोगों को जो भी वे कमेटी करेगी वो निर्णय उनको पास होएगा, जैसे भी करेंगे वो निर्णय माना जाएगा। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, उसी दिन आपका महापंचायत है परी चौक पर। तो क्या आपको लगता है कि जो मांग आप लोगों ने की है कि गंगा जल से मूर्ति धुली जाए और गुज्जर लिखा जाए, योगी जी माफ़ी मांगे, तो क्या आपको लगता है कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे तो योगी जी भी अहिंसा के पुजारी बनेंगे आप लोगों के लिए? वो उनका ऊपर है, वो बने या न बने, पर हमने तो अपना काम जो था वो सुरेंद्र नागर जी आगे उसे लिख के चले गए, मूर्ति पर आज ही गंगा जल से नवा भी दी, पर उससे सहमत नहीं है सब लोग समाज के। बड़े आदमी को समाज के जो बड़े हैं बुजुर्ग, वे जो करेंगे उसमें कमेटी बनी है 181 लोगों की, जो वो कमेटी का निर्णय होएगा वही मान्य होएगा। योगी जी ये गलती माननी पड़ेगी, उन्हें गलती करी है। तो आपको लगता है कि योगी जी माफ़ी मांगेंगे? हम वो योगी जी माफी मांगनी चाहिए और क्या। वर्तमान के दादरी विधायक तेजपाल नागर वो भी गुज्जर है और उसको भी माफी मांगनी चाहिए। अनावरण हुआ था वो भी थे, तो क्या गुज्जर होकर भी गुज्जर मिहिर भोज का नाम नहीं लिखा गया, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे वो गुज्जर ही नहीं है भाई, वैसे ही है बस खाम की बात। मतलब वो गुज्जर नहीं है? गुज्जर तो है पर गुज्जर के नाम पे कलंक है। आने वाले समय में भी वो चुनाव लड़ेंगे, 6 महीने बाद चुनाव भी है, तो ये गुज्जर समाज किधर जाएगा? बहुत वो तो वही बताएगा, फिर टिकट ही ना मिल पाएगा उसे। अगर मान लीजिए टिकट मिल गया उनको तो? हाँ जी, मिल लिया टिकट। अब तो मेरे मुँह तक क्यों आप शब्द लिखवावे? किस बारे में? आपका नाम क्या है? राजू भाटी जी, आप गुज्जर समाज से आते हैं। जिस तरीके से मूर्ति का अनावरण होने के बाद से आप लोग के समाज में रोष है बीजेपी को लेकर, क्या ये 2022 चुनाव तक रहेगा? चुनाव तक रहेगा, आगे भी रहेगा। और अभी तो 2 तारीख की जो हमारी मीटिंग होने जा रही है, हमारे जो बड़े सीनियर लोग आने जा रहे हैं, उसे निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। आक्रोश है जनता के बीच में, बहुत रोष है। हमारे पूर्वज थे वो गुजर, हमारे बहुत मजबूत लीडर रहे हैं आगे भी, तो उनके नाम हटाना बहुत गलत किया है। इसके पैसा नहीं करने चाहिए था। सर समाज को सोच समझ के चीज़ का फैसला लेना चाहिए। ये चीज़ अच्छी नहीं है, आगे चल के इसका प्रभाव गलत पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी मूर्ति का अनावरण करती है, वहाँ से गुज्जर समाज हटा देती है, क्योंकि राजपूतों का ये कहना है कि मिहिर भोज राजपूत है। तो क्या आपको लगता है कि वो राजपूतों को साधने के लिए, वोट बैंक अपनी तरफ खींचने के लिए आप लोगों को नाराज की है? ये वोट की राजनीति तो है, लेकिन इसको आपस में बांटने की राजनीति ज़्यादा है। इससे कोई भी समाज एक तरफा वोट किसी को नहीं देता है। ये सिर्फ बांटने की राजनीति है। इसको बांटो और अपने नेता को जिताओ, केवल ये है और कुछ नहीं है। ये सब आपको हमारे समाज को, या जो भी राजपूत समाज है, गुर्जर समाज है हमारे, उनको आपस में बांट रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये लोग ये बांट के अपने प्रतिनिधि को जिताने के लिए कार्य कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हाँ, बीजेपी के राज्यसभा सांसद नागर जी थे, जिन्होंने आज उस मूर्ति के आगे गुज्जर लगा दिया है।
तो क्या इससे आप खुश हो गए हैं? नहीं, इससे क्या खुश होना, गुजर तो वो पहले से है ही, लगाओ न लगाओ, गुजर तो किताबों में भी वो तो सब चीज़ लिखा हुआ है। गुज्जर लगाकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल कर रहे हैं, तो क्या ये इससे आप खुश होंगे? नहीं जी, हम कोई खुश नहीं है। देखो वो तो गुजर वो पे, तो मान गए गुज्जर हैं। वो तो पहले से ही गुजर है, मानो मत मानो, हम लेकिन जब मूर्ति का उसका तो अनावरण इतिहास, हुआ, तब तो गुज्जर नहीं लिखा था, लेकिन राज्यसभा सांसद नागर जी अब वो वहाँ तो गुज्जर नहीं, वो लिखवाकर जाने आप लोग को उन्होंने खुश वो करने की कोशिश तो नहीं की नहीं है, तो सुनो, खुश हुए क्या? राज्यसभा नागर जो सुरेंद्र नागर जी है वो खुद गुजर हैं। अब वो तो वो जाने वो क्या है मामला, पर बाकी वो गुजर हैं, गुजर प्रतिहार थे, किताबों में भी लिखा हुआ, उसे कोई झुठला नहीं सकता। लिखो मत लिखो, गुजर तो वो रहेंगे। पार्टी के दबाव में लेकिन जो सुरेंद्र नागर ने किया उस कदम से आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? किस चीज़ से? नहीं, ऐसे क्या खुश है, वो तो 2 तारीख को जो सब निर्णय लिया जाएगा, उसमें निर्णय लिया जाएगा, सभी का वो होगा कि क्या कहते हैं। हिसाब से जो हाँ होगा हाँ वही decision हाँ, वही डिसीजन है। अच्छा ठीक है, थोड़ा पॉलिटिकल सवाल एक पूछते हैं। 2022 चुनाव में जिस तरीके से गुज्जर समाज नाराज है और तकरीबन आप लोग की संख्या देखें तो यूपी चुनाव में 4 या 5 सीटों पर इफेक्ट करते हैं आप लोग, तो क्या ये 4 या 5 सीटों पर इफेक्ट डालने में आप लोग सफल होंगे, या राजपूत जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने सम्राट के लगाए गुज्जर हटा दिया तो राजपूत वोट लेकर वहाँ जीत हासिल कर लेगी? नहीं नहीं, वो तो जितने सब लोगों में गुजर समाज में सब में रोष है इस बात का, तो सब इकट्ठे भी हो रहे हैं, बल्कि यहाँ के क्या, वो तो हरियाणा से भी गुजर, राजस्थान से भी गुजर, हर जगह हो रहे, तो इसमें निर्णायक मोड़ तो बिल्कुल आएगा। 22 में इसका असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। अच्छा ठीक है, गुज्जर नहीं लिखा गया मीर भोज का, मीर भोज के आगे के गुज्जर नहीं लिखा गया, इससे आप लोग नाराज हैं, तो बीजेपी का बहिष्कार आप 2022 में करेंगे, तो किसका समर्थन करेंगे फिर? नहीं, वो तो समय बताएगा ना, जो हमें समर्थन करेगा हम उसको समर्थन कर देंगे। समर्थन की बात कहें, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि बीजेपी इतिहास को छेड़छाड़ कर रही है, वो तो क्या आप अखिलेश के साथ सभी जाएंगे? नहीं, वो तो सभी विपक्षी लीडरों ने उनका समर्थन करा है। उन्होंने भी कहा है कि ये गुजर थे और किसी की समाज को आहित करने वाला कोई बयान नहीं देना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए, ये तो कहा है उन्होंने, ये तो आप भी मानते हो। लेकिन वो तो निर्णायक मोड़ तो उसमें 2022 में पता ही लग जाएगा, क्योंकि यहाँ के नहीं किस तरीके से आप बीजेपी को दिखाएंगे कि अपनी ताकत, किस तरीके से वोट की ताकत होती है, वो तो वोट की ताकत है, जो रोष है वो वोट से ही पता लग जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी सरकार से, यानी कि सीएम योगी के उस काम जो दादरी में उन्होंने 22 तारीख को किया था, गुज्जर वर्ड हटा के मिहिर भोज के नाम के आगे से, इसलिए गुज्जर नाराज है। इसका वो 22 में आने वाले समय में वोट के दम पर चोट करेंगे।